इस पर REC लिखा हुआ है, इसका मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। इस पर REC लिखा हुआ है, इसका मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना। कहाँ तक लोग पढ़े थे? चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है if S is equal to TQ minus 60 square, find velocity at t is equal to 1 second and t is equal to 3 second। और इसी में निकालना है also find the time taken the body is doing at rest। This is the question। क्वेश्चन है S is equal to TQ minus 60 square, find velocity at t is equal to 1 second and t is equal to 3 seconds। Also find the time taken the body is doing at rest। निकालेंगे। रेस्ट में टाइम को 0 रखेंगे। The time taken the body is doing at rest। तो रेस्ट में टाइम 0, वो टाइम ही निकालना है जब बॉडी किस में हो, रेस्ट में हो। The time taken मतलब कितना समय पे बॉडी किस में होगा, रेस्ट में होगा। तो वो हमें समय कैलकुलेट करना है। देखते हैं S is equal to T2 minus 60 square। निकालना क्या है, वेलोसिटी। तो कौन सा वेलोसिटी होगा जी, इंस्टेंटेनियस या एवरेज वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस। अगर बिटवीन होगा ना तो होगा एवरेज वेलोसिटी, बट यहाँ एट ए टाइम पे दे रखा है, पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ से भी इंस्टेंटेनियस जो होगा वो होगा ds अपॉन dt। तो d अपॉन dt और s कितना है हमारे पास जी, dq माइनस 60 स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो किसके बेस पे फॉर्मूला है, s टू द पावर n का फॉर्मेट है। मैंने बताया था कि y इज इक्वल टू x टू द पावर n हो, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा जी, dx टू द पावर n अपॉन dx, ये होगा nx n माइनस 1। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो कितना होगा, d tq अपॉन dt। यह दो पार्ट में है तो डिफरेंशिएशन भी दो पार्ट में होगा। ध्यान रखना, यदि प्लस से फॉर्मेट में है तो डिफरेंशिएशन प्लस होगा,
सब में प्लस, यदि माइनस है तो माइनस। मल्टीप्लाई और डिवाइड में रूल चेंज होते हैं, उसका जब कंडीशन होगा तो बताऊंगा। माइनस, इसमें 6 कांस्टेंट है या वेरिएबल है? तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेंगे, तो t² dt। इसमें क्या फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा 3t² और माइनस 12t होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब हमारे पास भी इंस्टेंटेनियस निकल कर आया 3t² माइनस 12। अब हमें निकालना है कितना सेकंड पे? 1 और 3। तो पहले आप क्या करो, t की वैल्यू 1, तो भी इंस्टेंटेनियस कितना होगा? 3 × 1 का स्क्वायर माइनस 12t, सॉरी 12 × 1, ये कितना होगा? 3 - 12, मतलब ये -9। और क्या यूनिट क्या लगा मीटर पर सेकेंड, तो -9 मीटर पर सेकेंड ये आंसर होगा। अब t फिर कितना पे? 3 सेकेंड पे। तो जब 3 सेकेंड की बात करेंगे तब कितना होगा भाई? तो t = 3 सेकेंड पे भी इंस्टेंटेनियस फॉर्मूला में पुट करो, तो 3 × 3 का स्क्वायर और माइनस 12 × 3 कितना होगा? 9 और 3 जा 27 माइनस कितना होगा? -9 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 पे भी कितना हो रहा है? 1 पे भी -9 और 3 सेकेंड पे भी -9। 3 से 9, ठीक है, 36। ठीक है, इसका मतलब 1 सेकेंड पे भी और कितना सेकेंड पे? 3 सेकेंड पे भी इंस्टेंटेनियस का वैल्यू कितना है? -9 और -9। अब क्वेश्चन में फिर पूछा गया है कि फाइंड द टाइम टेकन द बॉडी इज डूइंग एट रेस्ट। मतलब वह कौन सा टाइम है जिस टाइम पे हमारा बॉडी किस पे जाएगा? रेस्ट में होगा। तो बॉडी रेस्ट में होने के लिए हमारे पास वेलोसिटी का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो जो आपने वेलोसिटी फाइंड आउट किया है उसको किसके बराबर करोगे? 0 के बराबर। तो इसको नोट करो, तो फिर जगह कम है। जिसको जो बना चुके हैं उसके लिए कोई बात नहीं, जो नहीं बनाया उसको नोट कर ले। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम है जी? समझ में आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। तो यहां पे हमने कैलकुलेट कर लिया, हो गया नोट? क्वेश्चन तो हम डालते हैं। तो बॉडी हमारे किसमें है? 4 सेकंड आंसर आया। कितना? 4 सेकंड। तब 4 सेकंड। यस सर, सही। अच्छा, देखते हैं इंस्टेंटेनियस कितना है हमारे पास? भी इंस्टेंटेनियस है हमारे पास 3t² माइनस 12t। वेलोसिटी 0, 3t² माइनस 12t। 0 इज कैलकुलेट कितना कॉमन हो गया? 3 t × t माइनस 4। तो यहाँ पे t का वैल्यू 0 भी होगा और t का वैल्यू 4 भी होगा। ध्यान रखो। तो 0 सेकेंड पे भी क्या होगा? बॉडी रेस्ट पे। और दूसरा कितना सेकंड के बाद रेस्ट में आएगा? 4। दो कंडीशन पे रेस्ट हो रहा है। एक तो इनिशियली रेस्ट में है ही नहीं, और एक इनिशियली रेस्ट के बाद 4 सेकंड के पास जब आएगा तो उस समय भी क्या आएगा? उसमें फिर बॉडी किसमें आ जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है ना? इसमें कोई डाउट नहीं? अच्छा, हमारे पास s कितना था? यही ना वैल्यू था जी। s कितना था? tq माइनस 6t²। अब ये बताओ कि 0 और 4 पे हम ये मालूम कर सकते हैं कि बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो हम 4 सेकेंड पर हम मालूम कर सकते हैं कि बॉडी कितना मूव किया। नहीं तो हम इससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? हम डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोई डाउट इस पे नहीं?
चलो एक क्वेश्चन और लिखो, उसके बाद एक्सेलरेशन देखिए। मिटा रहा हूं जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ s इक्वल टू 3t² प्लस 4t प्लस 9 फाइंड वेलोसिटी at 2 सेकेंड। फिर इसी में है एंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 to 4 सेकेंड। फटाफट निकाल। केवल इसमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन मालूम है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना है वेलोसिटी जी? 8 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी मेरे अलग है। ठीक है, किसी का है 16 मीटर पर सेकेंड। जिसका 16 आया होगा वही सही होगा। 16 जिसका आया होगा वो सही होगा, 8 वाला रॉन्ग है। सिंपल है ना जी। s कितना है? 3t² प्लस 4t प्लस 9। तो v इक्वल टू कितना? एक मिनट, ds अपॉन t। ये होगा d अपॉन dt 3t² प्लस 4t प्लस 9। कितना होगा जी? ये 60 हो जाएगा। अब प्लस 4 आएगा, ये ना डिफरेंशिएशन होगा। 60 प्लस 4 तो t इक्वल टू कितना सेकेंड है? 2 सेकेंड पे v जो हमारे पास है इंस्टेंटेनियस 6 × 2 प्लस 4 12 4 16। चलिए 16 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज कितना होगा? एवरेज निकालो तो एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है? v एवरेज के लिए हमें डेल्टा s अपॉन डेल्टा t को यूज करना है। याद रखेंगे, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। तो इसके अकॉर्डिंग डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, तो v एवरेज कितना सेकंड में पूछा जा रहा है? बिटवीन 1 and 4। इट मींस ये s4 माइनस s1 अपॉन t4 माइनस t1 होगा। कितना? 19 मीटर पर। हाँ ठीक है, जो आया वो देख लेते हैं। तो यहां पर देख लो भाई, तो s4 कितना होगा भाई? 3 × पहले s4 कैलकुलेट कर दो। ये 3 × 4 का स्क्वायर प्लस 4 × 4 प्लस 9 कितना होगा? ये 4 × 16 कितना है टोटल? 73। चलो, और S1 कितना आया? 16। चलो वेरी गुड। तो हमारे पास V एवरेज S4 है 73 माइनस 16 अपॉन कितना? 4 माइनस 1। जो आएगा वही मीटर पर सेकेंड आपका आंसर होगा।
तो अब तो क्लियर है ना, इंस्टेंटेनियस और एवरेज में, ठीक है। इंस्टेंटेनियस मींस एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, और एवरेज मींस जिसका टाइम पीरियड क्या होगा, जिसका रेंज लॉन्ग में होगा, मतलब थोड़ा सा इंटरवल का गैपिंग होगा, कुछ बिटवीन टाइम पीरियड की बात करेंगे। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेलरेशन का केस। बिठा दे, कोई बताओ, तुम बताओ जी, खड़े होना, तुम बताना एक्सेलरेशन क्या होता है। हाँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, किसी का भी। आप लोग बताना, यू आप बताओ तो एक्सेलरेशन। अच्छा ठीक है, बैठो। अगर सपोज करो कि मैं आपको किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन दे रहा हूं, तो इससे आप क्या समझो। मान लो कि एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या मीनिंग है। एक्सेलरेशन हमारे पास दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब तो ये, इसका फिजिकल मीनिंग मैं पूछना चाह रहा हूं। डिफिनेशन तो सबको मालूम है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बट इसका हमें फिजिकल मीनिंग देखना है, इसको कंसेप्ट को समझना है। इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी, 2 मीटर पर सेकेंड बाई पर सेकेंड, नहीं तो अगर, अच्छा एक्सेलरेशन जो है ये किसके ग्राफ के बारे में डिस्क्राइब करता है, मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो वेलोसिटी वर्सेस जो टाइम का ग्राफ होगा वही एक्सेलरेशन रीड करेगा। तो सपोज कर लो कि यहाँ v है और यहाँ पर t मान लेते हो, ठीक है। तो इस केस में अगर t मान लो हमारे पास, सपोज करते हैं कि t की वैल्यू में कंसीडर करते हैं, पहले 0 लिया मैंने, मान लो कि इनिशियली रेस्ट है, तो इस केस में 0 लो, 1 है तो 2 लो, और 2 है तो 4 ले, और 3 है तो 8 ले। ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास मीटर पर सेकेंड में है, और ये किस में है, सेकेंड में। तो जब टाइम हमारे पास कितना सेकेंड है, तो बॉडी किस में है। जब टाइम हमारे पास 1 सेकेंड है तो उसका वेलोसिटी कितना है, 2 है। जब 2 सेकेंड है तो वेलोसिटी कितना है, और जब 3 है तो 3 है तो कितना होना चाहिए, 2 4, इसमें 3 है तो 6 लिख लो, कितना लिख लो, 6। और जब मान लो कि यदि 8 है तो कितना होगा, 4 लिया, मीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड। ध्यान देना, 0 के केस में 0 है और 1 के केस में 2 है, तो 0 और 2 के बीच कितना गैप है जी, 2 का गैप है कि नहीं, 2 मीटर। और 2 और 4 के बीच कितना गैप है, 2 है। बट इस केस में कितना है, गैप नहीं है। अगर 6 के बदला हम कितना कर दें, 8 कर दें, ठीक है, तो 2 4 8, हमको रेशियो 2 के आसपास आना चाहिए। तो इस केस में 3 के बदला हम कितना कर दें, 4 कर दें, इसको हटाओ, इस केस में कितना होगा, 2 होगा। मतलब 0 से 1 के बीच में 2, 1 से 2 में भी 2, और 2 से 4 में भी कितना, 2। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बॉडी क्या कर रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। अब एक्सेलरेट का क्या मतलब, यदि पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, अगर वेलोसिटी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है मतलब वो डिक्रीज करेगा। एक केस एक्सेलरेशन का होगा, दूसरा केस क्या होगा, रिटार्डेशन का केस होगा या डी एक्सेलरेशन का केस होगा। मतलब जो बॉडी जो है वह 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, मतलब कितना रेट से, 2 मीटर पर सेकेंड रेट से क्या कर रहा है, या तो एक्सेलरेट हो रहा है या तो क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। क्योंकि मतलब अगर 2 का हिसाब से रेशियो बना रहा है तो इसमें क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर -2 के हिसाब से करेगा तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यही फिजिकल मीनिंग किसका है, एक्सेलरेशन का। एक्चुअली एक्सेलरेशन का डिफरेंस सिंपल है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब थोड़ा सा और बात करते हैं। तो आप प्रश्न कि एक्सेलरेशन होते कितने तरह का है, बताओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन।
तो देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। नहीं तो सिंपल से पहले हम यहाँ पर यदि एक्सेलरेशन को डिवाइड करते हैं तो दो पार्ट में, पहला लिखा मैंने एवरेज एक्सेलरेशन, कौन सा, और सेकेंड हमने लिखा इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एज कैल एक होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये किसकी बात करेगा, एवरेज की बात करेगा, और दूसरा जो होगा वह इंस्टैंटेनियस जो होगा वो कितना होगा भाई, डीवी अपॉन, ये भी वेक्टर क्वांटिटी और ये भी वेक्टर क्वांटिटी। यहां तो कोई डाउट? अच्छा, एक चीज ये बताओ, v इक्वल टू कितना होता है जी, ds अपॉन dt, कोई डाउट इसमें? अच्छा, और एक्सेलरेशन कितना होता है जी, dv अपॉन dt। तो यदि मैं a इक्वल टू d अपॉन dt में v की वैल्यू कितना हमारे पास है, ds अपॉन dt, डालो यहां पे, तो ds अपॉन dt, ये कितना बनेगा, ये बनेगा d2s अपॉन dt स्क्वायर, जो कल मैंने बताया था ना, d2s अपॉन dt स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि एक्सेलरेशन को आप dv अपॉन dt भी लिख सकते हो, और या क्या लिख सकते हो, d2s अपॉन dt स्क्वायर भी लिख सकते हो। इस दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि फोर्स के केस में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स का फॉर्मूला किस डिफिनेशन से निकलता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से कि सेकेंड लॉ से कि थर्ड लॉ से, सेकेंड लॉ से, जिसको आप इक्वेशन ऑफ मोशन के भी नाम से जानते हो। F इक्वल टू यदि हमारे पास कितना है, m इंटू, तो एक जगह पर या तो आपकी इच्छा है तो लिखो m इंटू dv बाई dt, और या इच्छा है तो m इंटू d2s बाई dt स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो किसी बुक में अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। तो ये वो हमारे पास। अब एक चीज और ध्यान, सीनियर क्लास के बुक में, ठीक है, जो रिटेन बुक, जो फॉरेन राइटर का बुक होगा, उसमें यदि वेलोसिटी है, क्या है, तो उसमें कोई मान लो x है, x पर एक डॉट होगा, कितना होगा, सिंगल डॉट। तो सिंगल डॉट होगा ना, तो उसको समझना क्या है, ये वेलोसिटी है। अगर इस पे डबल डॉट होगा, क्या होगा, तो समझना कि एक्सेलरेशन है। क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का फॉर्म है, इसको हम लिख सकते हैं, यहां ध्यान दो, x डॉट को लिखेंगे dx अपॉन dt, क्या लिखोगे, x डॉट को कितना लिखोगे, dx अपॉन dt। यदि x डिस्प्लेसमेंट है तो dx बाई dt क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा नहीं। और यदि x डबल डॉट है तो ये क्या लिखा है, d2x अपॉन dt स्क्वायर। मतलब ये लिखने का सबका अपना तरीका है। यहाँ डॉट का मतलब है सिंगल डिफरेंशिएशन, और डबल डॉट का मतलब डबल डिफरेंशिएशन। कहोगे सर ट्रिपल डॉट भी हो सकता है, बट वो आपकी काम का चीज का नहीं है। ट्रिपल डॉट होता है ट्रिपल बार डिफरेंशिएशन, और उसको जर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिक्स में एक फिजिकल क्वांटिटी जर्क भी होता है। और जर्क समझते हो, जर्किंग तो समझते हो ना, बाइक पर जब बैठते हो, जब बाइक को चलाते हो, तो जर्किंग से बचने के लिए उसमें स्प्रिंग लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है, तो वो जर्किंग का केस है। ठीक है, तो उसकी बात हमें करनी नहीं है, वो काफी हाई की बात है, तो इतना ध्यान रखना, इसको नोट करो, फिर मैं इस पर क्वेश्चन देखता हूं। दिख नहीं रहा है, एक मिनट, जो दिख नहीं रहा है उसको मैं नीचे लिख देता हूं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, ब्लड आ रहा है, तब तो मुझको ही ब्लड होना पड़ेगा। एक मिनट देख रहा हूं।
अब दिख रहा है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. अब दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। यहां पर लिख देता हूं मैं h डॉट इज इक्वल टू dx अपॉन dt और h डबल डॉट इज इक्वल टू d2x अपॉन dt स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लेना। मिटा में मिटा में ठीक है, एक और ही कैप्चर कर देता हूं। देखो यहां एक्सीलरेशन कितना तरह का? एवरेज एक्सीलरेशन, सेकेंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। जब एवरेज होगा तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, और जब इंस्टेंटेनियस होगा तो dv अपॉन dt। और फिर मैंने कहा था कि a इक्वल टू dv अपॉन dt और v इक्वल टू होता है ds अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से a इक्वल टू d अपॉन dt में हम v का वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहां पर आएगा ds अपॉन dt। तो a इक्वल टू ये बनेगा d2s अपॉन dt स्क्वायर। इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो या तो एक्सप्रेशन को d2s अपॉन dt स्क्वायर लिखेंगे या हम लिखेंगे dv अपॉन dt लिखेंगे। और फिर मैंने कहा था कि किसी बुक में यदि सिंगल डॉट है इसका मतलब ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और यदि डबल डॉट है तो ये एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यही हमने बताया था। बताओ कोई डाउट है? बड़ा मुश्किल है। रिकॉर्डिंग चला जाएगा, घबराओ नहीं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन लिखेंगे if v is equal to 2t square minus 4t, if v is equal to 2t square minus 4t, find acceleration at t is equal to 3 seconds. Also find average acceleration from 0 to 3 सेकेंड। कैलकुलेट करो। क्वेश्चन है if v is equal to 2t square minus 4t, find acceleration at t is equal to 3 seconds. Also find, ठीक है, also find average acceleration from 0 to 3 seconds.
यहाँ आ गया 14 माइनस 4 कितना है 14 माइनस कौन सा सवाल है 2t स्क्वायर माइनस 4 पहले क्या कैलकुलेट कर लिया तो एवरेज इसमें 6 मीटर पर सेकंड और ये वाला एक्सेलरेशन 40 माइनस कितना सेकंड 6 सेकंड पर कितना है आगे तुम लोग आप लोग आए चलो एक्सेलरेशन मतलब एक इंस्टेंटेनियस dv अपॉन dt ये आएगा आपके पास d अपॉन dt और भी है हमारे पास 2t स्क्वायर माइनस 4t कितना होगा इस चीज का 2 2 जा 4 4t माइनस 4 होगा और t कितना सेकंड पूछा जा रहा है 3 सेकंड तो 3 सेकंड पे 4 into 3 माइनस 4 4 3 12 मतलब कि 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है और इसके बाद क्या है इंस्टेंटेनियस एवरेज तो a एवरेज होगा कितना पे 0 एंड 3 तो v3 माइनस v0 अपॉन t3 माइनस t0 बन जाएगा ना चलो लास्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे स्क्रीनशॉट ले लोगे जी if s is equal to tq minus 60 square find acceleration when body is at rest पहला क्वेश्चन ये है फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट और इसी में है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट क्या क्वेश्चन है s tq minus 60 स्क्वायर फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट और साथ ही साथ क्या निकालना है फिर डिस्प्लेसमेंट जब बॉडी किससे है फिर से रेस्ट में है So -6 मीटर पर सेकंड क्या आया -6 एक्सेलरेशन आया यस एक्सेलरेशन आया -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट तो निकालो कोई बात नहीं तुम अपना और उसका गलत भी हो सकता है अपने पर कॉन्फिडेंट कर लो आ गया बताइयो नहीं आया बहुत गड़बड़ आया भाई
इतना खराब रिजल्ट कैसे आया? अच्छा, टाइम कितना आया? कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, एस हमारे पास दे रखा है, बता भी क्या कुछ रुक जाए? हाँ ठीक है, बताओ। धैर्य से सफलता मिलती है, बी पेशेंस। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आया, एक्सेलरेशन कितना है? +12 या -12? प्लस। देखते हैं, अब देख लेते हैं। पहला क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। जब बॉडी किसमें होगा? रेस्ट में। तो एक्सेलरेशन निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी। तो हमारे पास एस दे रखा है TQ - 60a²। तो यहां से हम V निकालेंगे तो ds/dt। तो V = d/dt TQ - 60a²। कितना आएगा जी? ये 3t² होगा, अब -12t होगा। V तो निकल गया। अब V जब निकल गया तो अब इससे एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं। नहीं तो एक्सेलरेशन के लिए dv/, फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो a = d3t² - 12t/dt। तो कितना आएगा भाई? ये आएगा 3 × 60 और -12। तो एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास? 60 - 12। और वेलोसिटी कितना आया? 3t² - 12t। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में हो तब क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो रेस्ट में है तो क्या यहां पर v की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। तो यहां पे जब हम v को 0 के बराबर करेंगे तो बताओ 0 कितना? 3t² - 12t। कितना कॉमन होगा? 3t, t - 4। तो t की वैल्यू आएगी 0 और 4 सेकेंड। तो t का दो वैल्यू 0 और 4। तो यहां से एक्सेलरेशन निकालोगे। तो एक्सेलरेशन a = 0 सेकंड पर कितना होगा? 0 सेकंड पर 6 × 0 - 12 मतलब -12 मीटर/सेकंड²। और 4 सेकंड पर कितना होगा? 6 × 4 - 12 मतलब यहां पर कितना होगा? 12 मीटर/सेकंड। मतलब प्लस पे भी और माइनस पे भी। तो यहां पर दो वैल्यू होगा, तो 0 सेकंड और 4 सेकंड पे। तो 0 सेकंड पर क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है। और 0 सेकंड को तो इंक्लूड नहीं करेंगे। अरे इसको इंक्लूड नहीं करना है, आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू को इंक्लूड करना है। मतलब मेरा रिजल्ट कौन सा होगा? 12 मीटर/सेकंड² होगा। और जब एक्सेलरेशन निकल गया तो अब क्या निकालना है? अब डिस्प्लेसमेंट कब? जब बॉडी रेस्ट में हो। तो यहां पर देखो आप एस = कितना है जी? 3tq, tq - 60a²। तो t की वैल्यू कितना है? 4 सेकंड है। तो पुट करो 4 का क्यूब -6 × 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 × 16 = 64, 4 × 16 16 96। कितना आएगा? जो भी आएगा तो -32। वहां क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव डायरेक्शन है पॉजिटिव डायरेक्शन? नेगेटिव। तो क्लियर है ना? तो हमने कोई दिक्कत है जी? तो वेलोसिटी का देखा केस, मतलब इंस्टेंटेनियस और एवरेज का केस। फिर एक्सेलरेशन प्लस मतलब एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस का केस। अब थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन चेंज होगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? अब अभी तक हम किसका यूज करते आ रहे हैं? डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव्स का। अब किसका यूज करना है? इंटीग्रेशन। जैसे पहले हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दे रखा था तो क्या कैलकुलेट करते थे? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब जब वेलोसिटी दे दे तो क्या निकालना पड़ेगा?
डिस्प्लेसमेंट, जस्ट अपोजिट। और डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है भाई? इंटीग्रेशन। इसको बिठा रहे हैं। चलो देखिए आप, देखो यार, इंटीग्रेशन, इसी का दूसरा नाम क्या है भाई? एंटीडेरिवेटिव। इंटीग्रेशन दो तरह का, दो टाइप्स का। नंबर फर्स्ट इनडेफिनिट, कौन सा? नंबर सेकेंड डेफिनिट। इस दोनों का रूल हम यूज करेंगे, इनडेफिनिट और इनडेफिनिट और डेफिनिट। डेफिनिट में जो आएगा कुछ लिमिट वगैरह आएगा और इनडेफिनिट में विदाउट लिमिट का होगा। देखते हैं इंटीग्रेशन का ये सिंबल होगा, ठीक है। और इनडेफिनिट में, सॉरी डेफिनिट में हो सकता है कि नीचे 0 ऊपर 4, ये भी हो सकता है कि 0 यहाँ पे π/4, मतलब यहाँ पर कुछ लिमिट हो। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इसका भी निकालने का कुछ प्रोसेस है और इसका भी कुछ प्रोसेस है, थोड़ा सा ध्यान से। तो जब इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो जो यूज हम डिफरेंशिएशन में करते थे फॉर्मूला का, फॉर्मूला सबके पास है, भेजे हुए थे फॉर्मूला, पढ़ाए भी थे। किसके पास नहीं है? किसी के पास, सबके पास तो होगा, ठीक है। बस फॉर्मूला देखना है। तो जैसे डिफरेंशिएशन में जो फॉर्मूला था उसी का रिवर्स किसमें होगा? इंटीग्रेशन में। तो सपोज करो कि जब y = x⁴n का डिफरेंशिएशन करते तो कितना था? nx n-1। बट अब क्या करना है? इंटीग्रेशन ओवर x⁴n, और इसके साथ क्या अटैच होगा भाई? dx। जो जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम dx भी यूज करेंगे। अगर यहाँ y होगा तो यहाँ dy, यहाँ t है तो dt। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वह x⁴n+1 n+1। अब प्लस क्या होंगे? एक कांस्टेंट टर्म ऑलवेज यहाँ पर आएगा। तो जैसे सिंपल सी बात करते हैं, x⁴ इंटू dx, इसका कितना होगा जी? 4+1/4+1 प्लस c, x⁵ 5/5 प्लस c। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यही 1D का, तो वहां पे कांस्टेंट टर्म आएगा, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए यह मेथड बताएंगे अभी कैसे यूज करना है। इसी तरह से यदि sin x का इंटीग्रेशन हो तो क्या होगा? जैसे वहां sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? cos x। यहाँ पर sin x का कितना हो जाएगा? -cos x। वहां पर डिफरेंशिएशन cos का क्या होता था? -sin x। यहाँ पर cos का क्या हो जाएगा? sin x। जस्ट रिवर्स करते जाता है, ठीक है। यदि यहाँ पर मान लो t का पावर 4/4 इंटू dt है, कितना रिजल्ट आएगा इसका? t की पावर 4/4 इंटू dt। इसमें कांस्टेंट टर्म कितना है बताओ? 1/4 है। तो वहां पे भी हम जो कांस्टेंट था उसको बाहर करते थे, यहां पर भी बाहर करना पड़ेगा। तो 1/4 बाहर करो, अंदर क्या बचेगा? t4 इंटू dt। कितना आएगा भाई? 1/4, 4+1 5, तो 5/, प्लस कितना? 6, मतलब t का पावर 5 20 प्लस 6
सॉरी प्लस सी रेस टू एन। ठीक है ना, कैसे सॉल्व करना है। अब इसका एक केस देखते हैं, थोड़ा नोट करो तो इसको। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। डिफिनिट का केस क्या है। सपोज कर लो x टू दी पावर 4 इंटू dx है, लिमिट है 2 से 4 हमारे पास। ठीक है, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो जो अभी तक प्रोसेस करते वही करना। कितना होगा भाई, 4 प्लस बाई कितना 4 प्लस 1, कहां से कहां तक 2 से 4, कितना होगा 5 और 2 से 4। इसमें 1/5 को आप बाहर करो, अंदर कितना होगा 5 2 से। अब यहां पर जब हो जाएगा तब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना है और लोअर लिमिट, तो 1/5 अपर लिमिट का जो वैल्यू है किसके जगह पर आपको प्लेस करना पड़ेगा, x के जगह पर। तो यहां पर x की वैल्यू कितना डालें, 2 की पावर कितना, फिर माइनस का साइन। अब x पर कितना पावर कितना, सॉरी 4 है ना, सॉरी हम 5, ठीक है 2 का पावर 5। अब इसको सॉल्व कर, जो आएगा वो आपका आंसर। और एक खुद से करो, साइन x dx 0 से π/4, इसको सॉल्व करो। इसको करने के बाद इसको सॉल्व करना है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम तो बताना। ऑनलाइन ऑफलाइन कब तक चलेगा? अच्छा, कंफर्म है सारा खुल जाएगा? अगर 10 तारीख में बाहर अलाउ होगा फिर लॉकडाउन नहीं होगा? तो मोदी की तारीख पे टाइम देगा। इलेक्शन खत्म होगा फिर लॉकडाउन स्टार्ट। यस ये जब बन जाए एक और बनाइयो, ठीक है, gm/x² 2 से 3 इंटू dx। ये फॉर्मूला कहीं देखिए, कहीं रास्ते में मिला होगा, बुक में ग्रेविटेशन पढ़ी थी कभी 9th वाले,
ठीक है, वहाँ पे ये फॉर्मूला। टाइम हो गया क्या? तो इस क्वेश्चन को होमवर्क 2 क्वेश्चन मतलब व्हाट्सएप पे भेज देना ग्रुप में। तब कल स्टार्ट होगा इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन। कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना है? Last